तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम देख रहे हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के तिमाही नतीजे। ये 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। कंपनी ने आज 28 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी है। हमारा काम है इन नंबर्स को समझना, देखना कि कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कामकाज से आमदनी। पिछले साल की इसी तिमाही जून 2024 के मुकाबले क्या हाल है? कंसोलिडेटेड आंकड़ों में ये लगभग 2,62,559 लाख रुपए है। पिछले साल ये 2,35,702 लाख था, तो बढ़त तो दिख रही है। हाँ, आमदनी बढ़ना तो एक पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। आमदनी तो बढ़ी, पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी वो काफी नीचे आ गया है। अच्छा। हाँ, कंसोलिडेटेड पीबीटी इस तिमाही में 56,685 लाख रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 88,879 लाख था। और स्टैंड अलोन आंकड़ों में भी गिरावट साफ है। ओ, आमदनी ऊपर लेकिन मुनाफा नीचे। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? खर्चे बढ़ गए क्या? बिल्कुल सही पकड़ा। टोटल एक्सपेंसेस यानी कुल खर्चे वो काफी बड़े हैं। कंसोलिडेटेड खर्चे इस तिमाही में हैं 2,34,805 लाख रुपए। पिछले साल कितने थे? 1,73,923 लाख। काफी बड़ा जंप है ये तो। हाँ, और स्टैंड अलोन खर्चों में भी ऐसी ही बढ़ोतरी है। और इन बढ़े हुए खर्चों में कोई खास वजह? कहाँ गया ये पैसा? देखिए, खर्चे कई जगह बढ़े हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, बेस और डिपो स्पेयर्स की खरीद, सब कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे भी हैं। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है प्रोविजंस। हाँ, प्रावधान। इस तिमाही में ये अकेले 54,010 लाख रुपए हैं और पिछले साल इसी तिमाही में लगभग शून्य। 50,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन पिछले साल शून्य था। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, और यही भारी भरकम प्रोविजन एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसने सीधे सीधे मुनाफे को नीचे खींचा है। तो मतलब इसका असर अर्निंग पर शेयर ईपीएस पर भी साफ दिखा होगा। निश्चित रूप से। कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो 11.21 रुपए है। पिछले साल के 11.26 रुपए से थोड़ा ही कम है, मामूली सा। लेकिन स्टैंड अलोन ईपीएस में गिरावट बहुत ज्यादा है। ये 10.39 रुपए है, जबकि पिछले साल ये 16.51 रुपए था। अरे वाह! कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन ईपीएस में इतना बड़ा अंतर क्यों आ गया? हाँ, ये अंतर इसलिए है क्योंकि कंसोलिडेटेड नतीजों में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का प्रॉफिट का हिस्सा भी जुड़ा है। गोवा शिपयार्ड एक एसोसिएट कंपनी है जिसमें माझगांव डॉक की करीब 47.21% हिस्सेदारी है। तो इक्विटी मेथड से गोवा शिपयार्ड के मुनाफे का करीब 3,287 लाख रुपए का हिस्सा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में जोड़ा गया है। अच्छा, तो गोवा शिपयार्ड के प्रदर्शन ने कंसोलिडेटेड नतीजों को थोड़ा सहारा दिया? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए कंसोलिडेटेड ईपीएस स्टैंड अलोन ईपीएस से बेहतर दिख रहा है। ये बताना भी जरूरी है कि इन नतीजों को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज ही मंजूरी दी है और इनका ऑडिटर्स सीआर सागदेव एंड कंपनी ने लिमिटेड रिव्यू भी किया है, जैसा सेबी के नियमों के तहत जरूरी होता है। ठीक है। और एसोसिएट कंपनी के लिए? हाँ, ऑडिटर्स ने एसोसिएट कंपनी के नतीजों के लिए दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो कुल मिलाकर देखें तो माझगांव डॉक के लिए ये तिमाही मिली जुली रही। बिक्री बढ़ी, ये अच्छी बात है। लेकिन बढ़ते खर्चों ने और खासकर इन भारी प्रोविजंस ने मुनाफे को काफी कम कर दिया। और स्टैंड अलोन लेवल पर तो असर ज्यादा गहरा है। सही कहा। और यहाँ सोचने वाली बात यही है कि ये अचानक इतने बढ़े हुए प्रोविजंस का मतलब क्या है? क्या कंपनी किसी आने वाली बड़ी लागत का अनुमान लगा रही है या कोई संभावित रिस्क देख रही है जिसके लिए तैयारी कर रही है? डिफेंस सेक्टर के जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी टाइमलाइन और कॉस्ट्स के संदर्भ में इन नतीजों को देखना होगा। आगे ये ट्रैक करना दिलचस्प होगा कि ये भारी प्रावधान सिर्फ इसी तिमाही की बात है या ये कोई नया ट्रेंड शुरू हो रहा है।